है आप सभी का गूगल स्टडी क्लासेस में। आज मैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट देखेंगे। मैंने पिछले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 तक हुआ था, और ये अगला पार्ट चौथा वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 से देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, उनका गुणनफल 336 हो तो उनका योगफल बताएं। ठीक, तो देखिए दो संख्या, ठीक, ए और बी मान ली दो संख्या है, उसका अंतर 5 है, यानी ए माइनस बी 5 है, तथा उनका गुणनफल ए इंटू बी 336 है। ठीक, तो योगफल पूछ रहा है, इन्हीं संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये सभी अलजेब्रा में पढ़ेंगे, ये सभी फॉर्मूला और कुछ फॉर्मूला है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का मान दिया हुआ 5, तो यहाँ 5 के स्क्वायर कर देंगे। ए बी का मान 336 है, 4 इंटू 336। ठीक, अब देखिए 25 प्लस ये 1334 आ जाएगा। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 1369। ठीक, तो ये ए प्लस बी के, ठीक, अब ये रूट जो इधर सॉरी स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा। अब ए प्लस बी के मान हो जाएगा 37, क्योंकि 37 के स्क्वायर होता है 1369। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 25 है, ठीक, तथा उनका गुणनफल 144 हो तो उनका अंतर होता है। फिर वही फॉर्मूला उसी फॉर्मूला बनेगा। तो दो संख्या ए प्लस बी का योग कितना 25 दिया हुआ, इनका गुणनफल कितना 144। जैसे जैसे क्वेश्चन मिले सब ऐसे ही करते चल रहा है, तो उनका अंतर बताए। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसी फॉर्मूला पे हम लोग बनाए। ठीक, तो इसका मान दिया हुआ है 25, तो 25 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अंतर पूछ रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर 4ab का मान दिया हुआ है 144। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेशन करें, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, और ये माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 576 है। ठीक, अब इस 576 को हम इधर लाएंगे। ठीक, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 625 माइनस 576 बराबर हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अब इसको हम घटाएंगे। ठीक, तो देखिए कितना आता है, ये हो जाएगा 9, ठीक, और ये 4 हो जाएगा 49 हुआ। अब क्या करना है ए माइनस बी। ठीक, और ये जो स्क्वायर है इधर आकर रूट में चल जाएगा। ठीक, तो इसको हम रूट कर देंगे। ठीक है, तब देखिए ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 7 के स्क्वायर होता है 49। ठीक, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये हमारा 7 आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 42 है, ठीक, उनका गुणनफल 437 है, तो उनका अंतर बताएं। सेम क्वेश्चन उसी फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए योग बोल रहा है ए प्लस बी कितना है 42, गुणनफल उनका ए इंटू बी 437। ठीक, तो उनका अंतर बोल रहा है, तो उसी फॉर्मूला पर देखते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, सब जानते होंगे आप लोग। 4ab, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्तों, सब क्वेश्चन बताएंगे एक एक क्वेश्चन। देखिए योग कितना है 42, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अंतर पूछ रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab इंटू 437। ठीक, तो देखिए
42 का स्क्वायर कितना होता है? 42 का स्क्वायर 1764 होता है, ठीक। ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, जब 28 8 ये हो जाएगा 4 1648, ठीक, 1648 हो जाएगा। सॉरी 12 क्या 17 हो जाएगा, 1700। तो देखिए इसको हम इधर लाते हैं, 1764 एकदम बेसिक से हट के बताएंगे। 1748 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और 2 26 देखिए, ये 5 हो जाएगी 16 हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक। तो ए माइनस बी का मान हो जाएगा आपका √16 √16 हो जाएगा ए माइनस बी का मान। तब देखिए अब इसमें मान रखते हैं। ए बी का मान 42 माइनस ये निकालना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए बी कितना है 437, ठीक। अब 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764 होता है, ठीक, 1764 और ए माइनस बी के मान तो निकालना ही है और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 जबकि 12 16 28 8 2 जबकि 12 14 1748 है, ठीक। अब इसको हम इधर से घटा देंगे 1764 माइनस 1748 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से घटाएंगे, उसके बाद जो स्क्वायर है स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 5 6 हो जाएगा 16 हो जाएगा और ए माइनस बी, ठीक। अब ये रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा तो ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, ठीक। तो लिखते चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल a × b 336, उनका योग जो है उनके अंतर से 32 अधिक है। क्या बोला? उनका योग यानी a प्लस बी का योग उनके अंतर a माइनस बी से 32 अधिक है, ठीक। उनका योग a प्लस बी इन्हीं के अंतर a माइनस बी से 32 ज़्यादा है। कम होता है या माइनस होता है, ठीक। अब देखिए उसके बाद a प्लस बी बराबर a माइनस बी प्लस 32, ठीक। अब ये कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस है तो माइनस है, प्लस है सॉरी कट जाएगा और ये माइनस बी इधर आएगा तो प्लस भी हो जाएगा तो प्लस बी और प्लस बी 2b हो जाएगा। तो 2b बराबर 32, 2 से कट जाएगा 16, b बराबर 16 हो जाएगा, ठीक। अब हम इस b को हम इसमें मान पढ़ लेंगे, ठीक। तो देखिए a × b बराबर 336 है, ये b का मान निकला 16 और b को हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए a × 16 बराबर 336, ठीक। तो a बराबर ये 16 कट जाएगा, ठीक। तब देखिए इसको ऐसे a × 16 बराबर 336, तो a बराबर हो जाएगा 336/16, ठीक। a बराबर 336/16। अब इसको हम काटते हैं तो ये 31 मतलब कटेगा, ठीक।
तो देखिए ए बराबर 21 हुआ, बी बराबर 16, ठीक। ए बराबर 21, बी बराबर 16, ये 21 में तभी कटा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते दो संख्याओं में अंतर कितना 14 और 20, योग उनका 20 है, तो उनका गुणनफल बताए। सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब पूछा प्रीवियस क्वेश्चन से। ये देखिए कब कब पूछा, इतने क्वेश्चन लीजिए है। ये है आरआरबी जम्मू जूनियर क्लर्क परीक्षा 2001 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अंतर कितना दिया हुआ है a माइनस बी 14, योग a प्लस बी 20 है, बस इसको ऐड करके जोड़ देना, तो ये 2 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, ठीक। ए बराबर 17। फास्ट करें थोड़ा दोस्तों, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस ए का मान इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ए माइनस बी 14, ए का मान 17 दिया हुआ है, माइनस बी यानी 14, ठीक। ये इधर जाएगा तो ये माइनस में जाए तो माइनस माइनस कट जाएगा, कट देते हैं, माइनस बी बराबर 14 माइनस कितना हो जाएगा 14, तो देखिए ये 17 प्लस 17 इधर तो माइनस 17 हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस बी बराबर, ये घटेगा, बड़ा जो भी होगा उसके साथ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लिखा आएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक। तो बी बराबर 3 हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ बी बराबर 3। अब बोल रहा है उनका गुणनफल, इन दोनों संख्या ए और बी का गुणनफल, तो गुणनफल ए इंटू बी 17 गुणे 3 बराबर 51, ठीक। ऑप्शन सी आंसर है, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए किसी धनात्मक संख्या, ठीक, और उनके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या बताए, ठीक है। तो देखिए धनात्मक संख्या x मान लेते हैं, x एक धनात्मक संख्या है, x जो है एक धनात्मक संख्या, ठीक। और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी इसका उल्टा 1/x का योग, इन दोनों का योग x प्लस 1/x, ठीक। योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का अंतर, मतलब इसी का अंतर, x माइनस 1/x का अंतर का 3 गुना, यानी का 3 गुना, तो वो संख्या बताए। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक, गुना 3, ठीक है। अब इसको हम इसको काट देते हैं। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इधर आएगा, तो ये माइनस प्लस इधर तो माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर -3, और ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए ये घटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, -2x स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये जुड़ जाएगा, -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक। 2 से 2 2 गुना 4, 2 मतलब कटेगा, तब देखिए x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना होगा √2, ये आंसर है ऑप्शन सी, इसका आंसर √2 होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा,
यदि उसे 7 से विभाजित, यानी ये जो शेषफल जो है फर्स्ट टर्म का शेषफल, इस 32 में हम 7 से भाग देंगे, उसके बाद जो शेषफल हमारा आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो शेषफल आया यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन है जो सब एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। फिर वही संख्या यह जो शेषफल है ना 15 115, इसमें फिर हम 35 से भाग देंगे, उसके बाद जो हमारा शेषफल होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाग दीजिए, देखिए कितना होता है। 35 दूना 70, 35 दिया 5 और 105 हुआ, तो जैसे 10 जो है शेषफल जो है 10, यही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन है बहुत इजी। तो अगला देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल कितना था 18। ठीक, उसी संख्या में इस शेषफल को 18 में फिर 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो इस y का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। ये जो 18 है इसमें हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना 1 आएगा। ठीक, तो ये जो है y का मान है, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 1। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को। जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल, तो उसका शेषफल कितना 29 आता है। 29 56 द्वारा जब विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल 29 आता है। यदि वो पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक, ये जो 29 है इसमें हम 8 से जब भाग देंगे तब जो शेषफल आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस 29 में हम 8 से भाग देकर देखते हैं। ठीक है, तो 24 हो जाएगा ये 5। ये जो शेषफल है यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को। जब एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना 45 प्राप्त होता है। ठीक, उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा। तो उसी संख्या यानी ये जो शेषफल है पहला, इसमें हम 17 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम 45 में 17 से भाग देकर देखते हैं। तो 17 में 34 11 है। ये जो शेषफल है, ये जो शेषफल है 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे।